अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.19 करने जा रहे हैं। 2.19 में हमने स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, हमने इक्वेशंस बनानी है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप एक एक स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, खुद इक्वेशन बनाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर देखें कि जो इक्वेशन मैंने बनाई है ये आपकी इक्वेशन के साथ मैच करती है, आपकी इक्वेशन ठीक है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है The difference between father's age and daughter's age is 26. तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे फादर की एज, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, लेकिन एक दफ़ा समझने के लिए हम यहाँ पे फादर्स एज लेंगे x एंड डॉटर्स एज लेंगे y। सिंपल हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। सिंपल हमने फादर की एज और डॉटर की एज का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस मीन्स माइनस करना है हमने, और ये कुल आ जाएगा 26। जस्ट ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने बस स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनानी है। दूसरी स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें, स्टेटमेंट बनाएं, अगर आप उसके बाद फिर मेरी स्टेटमेंट के साथ मैच करें। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट, हमें बार बार यहाँ पे वैसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इक्वेशंस बना सकते हैं, लेकिन अब आसानी के लिए जिनको नहीं सही समझ आ रही तो यहाँ पर हम पहले सपोज कर लेते हैं बिस्किट्स प्राइस हम ले लेते हैं x और उसके साथ है चॉकलेट प्राइस। ये हम ले लेते हैं y। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट 1 चॉकलेट, 1 हम वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते, वो इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। प्लस नहीं किया, 6 बिस्किट्स की प्राइस जो है वो 1 चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। हमने इस एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व नहीं इक्वेशंस को। इफ़ अ नंबर इज एडिड 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इक्वेशंस बनाऊंगी, अब बार बार हम उसको सपोज नहीं करेंगे। ठीक, अ नंबर इज एडिड टू 3 टाइम्स। हमने एक नंबर लिया, उसको ऐड किया किसी और नंबर के साथ, लेकिन वो नंबर 3 टाइम्स है। ठीक है, द नंबर इज एडिड टू अनदर नंबर, ये एक नंबर है, ये अनदर नंबर है, उसका अनदर नंबर 3 टाइम्स अनदर नंबर, द सम इज 25 और उसका आंसर है 25। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है तो ऐसे लग रहा होगा कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको भी समझ आ जाएगी। एक दफ़ा मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। अच्छा, डिवीजन वाला पार्ट एक दफ़ा हम छोड़ते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स, सिंपल जैसे हमने पहले सम निकाला था, तो सम ऑफ 2 नंबर्स उसको हमने डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ देयर नंबर। वही उन्हीं नंबर का सम लेना है, उन्हीं नंबर का डिफरेंस लेना है और उनको आपस में डिवाइड कर देना है, और ये इक्वल है 1 के। बस ये स्टेटमेंट बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, twice of any age increased by 7 years y becomes y year। कोई एज लेनी है, x एज हमने ले ली, उसको इंक्रीज किया है 7 ईयर्स। इंक्रीज जब भी करते हैं हम प्लस से करते हैं, उसको 7 इंक्रीज किया और वो बराबर हो गई या इक्वल हो गई y ईयर्स के। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि साइमल्टेनियस होता क्या है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ये जो ऊपर हम इक्वेशंस करते आ रहे हैं, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई। ठीक है, और जब भी हमारे पास किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हों तो उसको हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसके लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। वो 2 इक्वेशंस होती हैं जो एक्स और वाई के लिए सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी हैं। जब भी हमने
एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना हो तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, और दो इक्वेशंस जब हमारे पास होंगी तो हम उनको कहेंगे साइमल्टेनियस। और लीनियर आपको पहले पता है, लीनियर जब भी किसी इक्वेशन में जो मैक्सिमम उसकी एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम पावर है किसी भी वेरिएबल की 1 हो, मैक्सिमम 1, मतलब इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, अगर यहाँ पे किसी की पावर 2 हो जाती है तो ये लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अभी हमने सिर्फ बनानी है, स्टेटमेंट्स से हमने इक्वेशंस बनानी है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम करेंगे। पहली स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, सिंपल सा, दो नंबर्स हमने सपोज किए एक्स वाई और उनका सम लिया, वो इक्वल है 10 के। क्योंकि साइमल्टेनियस है तो हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। एंड द डिफरेंस इज 2, और डिफरेंस अभी आपको मैंने बताया, डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, माइनस से। ये हमने सम लिया 10, डिफरेंस लिया 2, तो ये हमने सेम वेरिएबल्स के साथ दो इक्वेशंस बना ली, ये हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। इनकी पावर, इनके एक्सपोनेंट्स डिग्री 1 है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ डबल ऑफ सन एज इज एडिड टू द एज ऑफ फादर द सम इज 54। इसके भी दो पार्ट्स हैं, हम एक करते हैं। द डबल ऑफ सन एज, यहाँ पे हम सन की एज सपोज करते हैं एक्स, सन की एज को डबल करना है, डबल हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। द डबल ऑफ सन एज, ठीक है, ये हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सन की एज डबल होगी। इज एडिड टू एज ऑफ फादर, ऐड हम कैसे करते हैं, प्लस से, फादर की एज यहाँ पे हमने सपोज की वाई, सन की एज ली, उसको डबल किया, उसको फादर की एज में ऐड किया, तो हमारे पास आंसर बनता है 54। ये हमारे पास क्वेश्चन का एक हिस्सा है। अब उसके बाद द डबल ऑफ फादर्स एज, तो यहाँ पे हमने जो फादर की एज सपोज की थी वाई, तो यहाँ पे भी हमने फादर की एज वही रखनी है। अब हमने फादर की एज का डबल किया, अब उसमें सन की एज ऐड की, और इसका आंसर बन इज इक्वल टू 92। तो ये क्वेश्चन के इक्वल आ गया 92। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹45। आप हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज किया करें, इक्वेशन खुद बनाएं, उसके बाद फिर चेक किया करें मेरी इक्वेशन के साथ, इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, 1 पेन एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट ₹45। यहाँ पे आप सपोज कर लें पेन है x और इरेज़र है y, पेन 1 है और इरेज़र्स 2 हैं। 1 पेन 2 इरेज़र्स, जब हम परचेज़ करते हैं कॉस्ट, तो जब हम उसके पैसे दे रहे होते हैं तो फिर हमें प्लस करना होता है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया है। इसकी प्राइस पेन की और 2 इरेज़र्स की प्राइस ये हमें होती है 45। नेक्स्ट पार्ट है 2 पेन्स एंड 3 इरेज़र्स, वेरिएबल सेम रहेंगे, पेन के लिए हमने x किया था, तो अब 2 पेन है और इरेज़र 2 थी, तब हमारे पास इरेज़र 3 हैं, 3 इरेज़र्स इज इक्वल टू ₹80। तो ये हमारी क्वेश्चंस बन गई। हमारी एक्सरसाइज 2.19 है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.12 करेंगे।